नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स वाली जो हमारी सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के संत और संप्रदाय। तो इनसे संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और देखिए, कुछ फैक्ट इन नोट्स के अंतर्गत नहीं थे जो कि आरबीएसई और एनसीईआरटी बुकों के अंतर्गत थे, तो वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो संत और संप्रदाय से संबंधित हमारा कंप्लीट वीडियो है। ईमानदारी के साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और देखिए, अगर आपने जो हमने लास्ट एक टेस्ट लिया था राजस्थान जीके का फर्स्ट टेस्ट, जिसके अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन पूछे थे, वो अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत उसकी लिंक दे रखी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप वो टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान के कबीर जिन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया, तो इनका नाम क्या है? देखिए, सही आंसर होगा राजस्थान के कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद के अंतर्गत 1544 ईस्वी में। और इन्होंने किन से दीक्षा ली थी? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये फैक्ट आरबीएसई की बुकों के अंतर्गत दे रखा है। वृद्ध नंद के द्वारा इनको दीक्षा दी गई थी। किनको? दादू दयाल जी को। तो आप ध्यान रखिएगा। दादू पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नारायणा जयपुर के अंतर्गत है दादू पंथ का मुख्य केंद्र। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, दादू दयाल जी ने ढूंढाड़ी भाषा में अपने सारे उपदेश दिए थे। तो आप ध्यान रखिएगा। दादू दयाल जी जयपुर के किस राजा के साथ फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले थे? कब मिले थे? तो 1585 के अंतर्गत। तो देखिए, उस समय जयपुर के राजा थे भगवंत दास। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। दादू दयाल जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है वाणी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दादू पंथ की कुल कितनी शाखाएं हैं? देखिए, सही आंसर होगा दादू पंथ की कुल 5 शाखा है। कौन कौन सी? खालसा, विरक्त, उत्तरादे, नागा और खाकी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दादू दयाल का शव किन पहाड़ियों में रखा गया? देखिए, सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, बहराणा की पहाड़ियों में रखा गया था दादू दयाल का शव। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जो दादू दयाली संप्रदाय है, दादू दयाल जी ने कहा था कि इस संप्रदाय के जितने भी लोग हैं वो मृत्यु के बाद में शव को ना तो जलाएंगे ना ही दफनाएंगे, बल्कि पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस कारण दादू दयाल जी का जो खुद का शव था वो बहराणा की पहाड़ियों में खुला रख दिया गया था। और देखिए, बाद में इस बहराणा पहाड़ी को अन्य नाम से जाना गया। किस नाम से? तो दादू खोल, या फिर एक नाम इसका और है दादू पालका। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नीचे कुछ और भी फैक्ट दे रखे हैं। दादूपंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है। मंदिरों में वाणी की पूजा की जाती है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा दादू दयाल जी के संबंध में। दादू दयाल के कितने शिष्य थे? देखिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दादू दयाल जी के कुल 52 शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता था। कुछ प्रमुख जो यहाँ पर संत दे रखे हैं जिनका संबंध दादू दयाल संप्रदाय से था: गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी, मिस्किन दास, सुंदरदास, बखना जी और रज्जब जी। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। समझिए कि 4 नाम आपको दे देंगे ऊपर वाले, आपसे ये पूछ लेंगे कि इन सभी का संबंध किस संप्रदाय से है। तो आप ध्यान रखिएगा, दादूपंथी संप्रदाय से। किसने दादू दयाल के उपदेश सुनने के बाद शादी नहीं की और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा रज्जब जी ने। जब उपदेश सुने किनके? दादू दयाल जी के। उस समय ये शादी कर रहे थे, लेकिन उपदेश सुनने के बाद में इन्होंने शादी नहीं की और आजीवन दूल्हे के वेश में ये रहे थे। ये कहाँ के पठान थे? तो सांगानेर के ये पठान थे। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं रज्जब जी की, रज्जब वाणी और सरवंगी। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। दादू पंथ के नागा शाखा की स्थापना किसने की? देखिए, करेक्ट आंसर होगा सुंदरदास जी ने नागा शाखा की स्थापना की थी। जो देखिए, नागा शाखा के जितने भी साधु हैं, इन्होंने मराठों के खिलाफ में आमेर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और जो ये साधु है, नागा साधु, अपने पास क्या रखते हैं? हथियार रखते थे। इनके रहने का स्थान था छावनी। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किसने नीपक भक्ति आंदोलन चलाया था? देखिए, करेक्ट आंसर होगा दादू दयाल जी ने नीपक भक्ति आंदोलन चलाया था। तो आप ध्यान रखिएगा। दादूपंथियों के जो सत्संग स्थल होते हैं उनको कहा जाता है अलख दरिबा।
जाम्बो जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर होगा जाम्बो जी का जन्म समरातल बीकानेर के अंतर्गत हुआ था। ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो धनराज जी। इनके पिता का नाम था लोहट जी पवार, माता का नाम था हंसा देवी। इनका जन्म 1451 में पवार राजपूत परिवार में हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा जाम्बो जी के बारे में। जाम्बो जी ने किस स्थान पर अपने अनुयायियों को 1485 में 29 उपदेश दिए? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समरातल बीकानेर के अंतर्गत। बाद में देखिए जब ये उपदेश दिए तो एक नए संप्रदाय की स्थापना हुई, विष्णुई संप्रदाय। अब ध्यान रखिएगा इनके अनुयायियों को विष्णुई कहा जाता है। और जाम्बो जी के समकालीन राजा कौन कौन थे जो जाम्बो जी का आदर करते थे? राव जोधा, राव बिक्का और राव दुदा, जो कि मेड़ता के राजा थे। संत जाम्बो जी की समाधि कहाँ पर है? देखिए सही आंसर होगा संत जाम्बो जी की जो समाधि स्थल है वो है मुकाम के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मुकाम कहाँ पर है? तो मुकाम बीकानेर में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर देखिए जाम्बो जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है मुकाम के अंतर्गत। इन्होंने अपना शरीर कहाँ पर त्यागा था? तो लालासर गांव के अंतर्गत। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेला कब लगता है? तो आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को जाम्बो जी का मेला लगता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जाम्बो जी के कहने पर दिल्ली के किस सुल्तान ने बीकानेर में अकाल के समय चारे की व्यवस्था की थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस समय देखिए दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जाम्बो जी के अन्य नाम क्या क्या हैं? देखिए विष्णु का अवतार और वैज्ञानिक संत इनको कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं थी जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों को नहीं काटना, हिंसा नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये सभी प्रमुख हैं। जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ? करेक्ट आंसर होगा कत्रियासर बीकानेर के अंतर्गत जसनाथ जी का जन्म हुआ था। कत्रियासर में ही जसनाथ जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। इनका जन्म 1482 ईस्वी में जाट परिवार के अंतर्गत हुआ था। इनके पिता का नाम था हमीर जी जानी जाट, माता का नाम था रूपा दे। और सिकंदर लोदी ने इन्हें कत्रियासर गांव में जमीन दान की थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जसनाथ जी ने कहाँ पर तपस्या की थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा गोरखमालिया के अंतर्गत जसनाथ जी ने तपस्या की थी। गोरखमालिया बीकानेर में ही है। और जसनाथ जी ने एक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था जिसका नाम था लोह पांगल। जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए थे? देखिए जिस भांति 29 उपदेश दिए गए थे जाम्बो जी के द्वारा अपने अनुयायियों को, उसी भांति जसनाथ जी ने भी अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। तो आप ध्यान रखिएगा। इनके जो अनुयायी हैं जसनाथ जी के, मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं और गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। किस संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। कुछ प्रमुख संत हैं जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवई दास जी। मेला कब लगता है जसनाथ जी का? आश्विन, माघ और चैत्र की शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है जसनाथ जी का। तो आप ध्यान रखिएगा कत्रियासर बीकानेर के अंतर्गत। और जसनाथ जी ने समाधि कब ली थी? ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा 1506 में आश्विन शुक्ल सप्तमी को। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? देखिए सही आंसर है दिल्ली के अंतर्गत है चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ। इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी चरणदास जी के द्वारा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो डेहरा ग्राम अलवर के अंतर्गत। आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए थे? तो 42 उपदेश दिए थे। और देखिए चरणदास जी ने एक भविष्यवाणी की थी, कौन सी? नादिर शाह के भारत आक्रमण की, जो कि बाद में सही हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो चरणदासी संप्रदाय है, इस संप्रदाय के अनुयायी भगवान कृष्ण की जो पूजा है वो सखी भाव से करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन चरणदास जी की शिष्य है? दयाबाई, सहजोबाई, दोनों, कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा दोनों चरणदास जी की शिष्या हैं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा।
दयाबाई की कुछ पुस्तकें हैं, दया बोध और विनय मल्लिका। सहजोबाई की एक पुस्तक है सहज प्रकाश, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। चरणदासी जो संप्रदाय है इसका जो अधिक प्रभाव है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, मेवात क्षेत्र पर। वल्लभ संप्रदाय जिसका अन्य नाम है पुष्ट मार्गीय संप्रदाय की भारत में कुल कितनी पीठें हैं? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, कुल 7 पीठें हैं वल्लभ संप्रदाय की भारत के अंतर्गत, जिसमें से 5 कहाँ पर है, राजस्थान के अंतर्गत। और देखिए जो इनके मंदिर होते हैं उनको हवेली कहा जाता है, और इसके अंतर्गत जो गीत गाया जाता है उसे हवेली गीत कहा जाता है। भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा की जाती है किस संप्रदाय के द्वारा, तो वल्लभ संप्रदाय के द्वारा। वल्लभ संप्रदाय की गोकुल चंद और मदन मोहन की पीठ कहाँ पर है? देखिए जो 2 प्रमुख पीठें हैं वल्लभ संप्रदाय की, ये दोनों स्थित हैं कामा भरतपुर के अंतर्गत। इनसे संबंधित देखिए कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वल्लभ संप्रदाय की पीठों के संबंध में, इनको देख लेते हैं। मथुरेश जी की पीठ कहाँ पर है? कोटा में है। श्रीनाथ जी की पीठ है सिहाड़ ग्राम नाथद्वारा के अंतर्गत, और द्वारिकाधीश जी की पीठ है कांकरोली राजसमंद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आप ध्यान रख लीजिएगा। गोकुलचंद मदन मोहन जी की पीठ कामा भरतपुर में, मथुरेश जी की कोटा में, श्रीनाथ जी की सिहाड़ ग्राम नाथद्वारा, द्वारिकाधीश जी की है कांकरोली राजसमंद में। यहाँ से कई बार प्रश्न बने हुए हैं। और नाथद्वारा का देखिए पूरा नाम क्या था, तो सिहाड़ ग्राम था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है 1672 ईस्वी में गोविंद दास और माधव दास कहाँ से लेकर आए थे? देखिए करेक्ट आंसर होगा, ये मूर्ति लाई गई थी मथुरा से। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव से किशनगढ़ के किस राजा ने अपना नाम बदलकर नागरीदास कर दिया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा, इनका नाम है सावंत सिंह। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट नीचे और दे रखा है, कोटा के राजा थे भीम सिंह, इन्होंने कोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया था, नंदग्राम। किस संप्रदाय के प्रभाव में, तो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार पर या कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीला के चित्र बनाना क्या कहलाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा, ये कहलाता है पिछवाई। और पिछवाई कहाँ के प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की जो पिछवैया है वो काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रामानंदी संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? देखिए गलता जयपुर और रेवासा सिक्कर, इन दोनों स्थानों पर है रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जो गलता में पीठ है रामानंदी संप्रदाय की, इसकी स्थापना किन के द्वारा की गई थी, तो कृष्णदास पैहारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और जो रेवासा पीठ है इसके संस्थापक कौन है, तो अग्रदास जी। तो आप ध्यान रखिएगा। जो कृष्णदास पैहारी है इनके अनुयायी कौन कौन थे, तो देखिए आमेर के राजा पृथ्वीराज और उनकी रानी बालाबाई इनके अनुयायी थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इस संप्रदाय के अनुयायी भगवान राम की जो पूजा है वो रसिक नायक के रूप में करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? देखिए सही आंसर होगा, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंतर्गत है। नीचे वाले फैक्ट भी देखते हैं इनके संबंध में, इस संप्रदाय के संबंध में। देखिए निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना परशुराम जी के द्वारा की गई थी। इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। और इस संप्रदाय का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी राधाष्टमी को। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में है रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ। इसके अलावा रामस्नेही संप्रदाय की पीठ कहाँ कहाँ पर है, तो रैण नागौर, सिहतल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर के अंतर्गत। रामस्नेही संप्रदाय की रैण पीठ की स्थापना किसने की थी? देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दरियाव जी ने स्थापित की थी रैण पीठ रामस्नेही संप्रदाय की। तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए शाहपुरा की जो पीठ थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रामचरण जी के द्वारा। सिंथल पीठ जो कि बीकानेर में थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हरिराम दास जी के द्वारा। खेड़ापा जो पीठ थी खेड़ापा, इस पीठ की स्थापना की गई थी रामदास जी के द्वारा। तो देखिए चारों जो पीठें हैं इनके मैंने आपको संस्थापक बता दिए, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर होली के दूसरे दिन फूलडोल का मेला लगता है?
करेक्ट आंसर होगा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत लगता है फूलडोल का मेला। जो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हैं। जो रामस्नेही संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो अनुयायी है वो निर्गुण निराकार राम की पूजा करते हैं। इनके मंदिर को कहा जाता है रामद्वारा। इनके जो साधु हैं वो गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं। तो रामस्नेही संप्रदाय के बारे में ये सारे फैक्ट हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। योग से संबंधित ग्रंथ निशानी किसके द्वारा लिखा गया? देखिए निशानी ग्रंथ है ऑप्शन नंबर 3 हरिराम दास जी का, जिसके अंतर्गत योग से संबंधित जो बातें दे रखी है। रामचरण जी की भी एक पुस्तक है अर्ण भैवाणी, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। जेमल दास जी का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आदि आचार्य थे किनके? सिंतल और खेड़ापा पीठ के। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर होगा गलियाकोट डूंगरपुर में है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र। और गलियाकोट में ही देखिए संत सैयद फखरुद्दीन का मेला यहीं पर लगता है, इनकी मजार यहीं पर है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा रामानंद जी थे संत पीपा के गुरु। तो संत पीपा का जन्म कब हुआ था? 1425 में गागरोन के अंतर्गत। बाद में संत पीपा गागरोन के राजा भी बने थे। इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खिची। और जो दर्जी समाज के जो लोग हैं वो इनको आराध्य देवता के रूप में पूजते हैं, संत पीपा को। संत पीपा का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा समुदड़ी बाड़मेर में है संत पीपा का मुख्य मंदिर। तो आप ध्यान रखिएगा। संत पीपा का ग्रंथ है चेतावनी। गागरोन में संत पीपा की छतरी बनी हुई है। जो संत पीपा थे ये निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, इसीलिए इन्होंने निर्गुण भक्ति के ही संदेश दिए थे। इनका मेला लगता है चैत्र पूर्णिमा को, और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? देखिए करेक्ट आंसर होगा इनकी जो गुफा है वो है टोडा टोंग के अंतर्गत। संत धन्ना का मुख्य मंदिर कहाँ है? सही आंसर होगा बोरानाडा जोधपुर के अंतर्गत है संत धन्ना का मुख्य मंदिर। फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। देखिए संत धन्ना का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दुवन ग्राम टोंक में इनका जन्म हुआ था, एक जाट परिवार के अंतर्गत 1415 ईस्वी के अंतर्गत। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु भी रामानंद जी ही थे। रामानंद जी संत पीपा के भी गुरु थे। बाल नंदाचार्य का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? सही आंसर होगा लोहाग्नि झुंझुनू में है बाल नंदाचार्य का मुख्य केंद्र। देखिए जो बाल नंदाचार्य हैं ये लश्कर संत थे, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने देखिए उस समय मेवाड़ के राजा थे, इनके समकालीन राज सिंह और मारवाड़ में थे दुर्गादास राठौड़, इन सभी की औरंगजेब के खिलाफ मदद की थी बाल नंदाचार्य ने। और ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन। निष्कलंकी संप्रदाय किसने चलाया था? तो करेक्ट आंसर होगा संत मावजी ने चलाया था निष्कलंकी संप्रदाय। संत मावजी का जन्म साबला डूंगरपुर में 1714 में हुआ था। इनके द्वारा बेणेश्वर धाम की स्थापना की गई थी। इन्होंने अपने उपदेश वागड़ी भाषा में दिए थे। इनका ग्रंथ का नाम है चोपड़ा, जिसके अंतर्गत इन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है। इनके भक्त इनको विष्णु भगवान का कल्कि अवतार मानते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा संत मावजी के बारे में। नगला जहाज जो भरतपुर में किसकी मुख्य पीठ है? देखिए सही आंसर होगा लालदास जी की मुख्य पीठ है। कहाँ पर? नगला जहाज भरतपुर में। देखिए नगला में पीछे ला आ रहा है, लालदास जी में स्टार्टिंग में ला आ रहा है। इस तरह आप इसको इंटरलिंक करके याद रख सकते हैं। लालदास जी की मुख्य पीठ कहाँ पर है? नगला जहाज भरतपुर में। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं लालदास जी के संबंध में। इनका जन्म धौलीदूब गांव अलवर में हुआ था। ये मेवात क्षेत्र के लकड़हारे थे। इनके गुरु का नाम था गद्दन चिश्ती। समाधि स्थल इनका बना हुआ है शेरपुर अलवर में। इनका मेला कब लगता है? तो आश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? देखिए सही आंसर होगा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी के द्वारा की गई थी। हरिदास जी का जन्म कापडोत गांव डीडवना नागौर में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था हरि सिंह सांखला। जो हरिदास जी थे ये डाकू से संत बने थे।
निर्गुण भक्ति में इनका विश्वास था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निरंजनी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा नागौर में है। नागौर में देखिए स्थान पड़ता है गाडा, कहाँ पर? तो डीडवाना नागौर के अंतर्गत, तो वहीं पर है मुख्य केंद्र निरंजनी संप्रदाय का। निरंजनी संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। परिणामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? देखिए सही आंसर होगा प्राणनाथ जी है परिणामी संप्रदाय के संस्थापक। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में इसका एक प्रमुख मंदिर कहाँ पर? इस संप्रदाय का आदर्श नगर जयपुर के अंतर्गत। प्राणनाथ जी का एक ग्रंथ है, ठीक है, इस संप्रदाय से जुड़ा ये ग्रंथ है कुजलम स्वरूप, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नवल संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? करेक्ट आंसर होगा जोधपुर के अंतर्गत है नवल संप्रदाय का मुख्य केंद्र, तो आप ध्यान रखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वो जान लेते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी नवल दास जी के द्वारा, जिनका जन्म स्थान है हर्षोला नागौर के अंतर्गत। मुख्य ग्रंथ की बात करें इस संप्रदाय के तो वो है नवलेश्वर अनुभव वाणी। अलकिया संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो करेक्ट आंसर होगा बीकानेर के अंतर्गत है अलकिया संप्रदाय का मुख्य केंद्र। इस संप्रदाय के संस्थापक है स्वामी लालगिरी जी और इनका मुख्य ग्रंथ है अलक स्तुति प्रकाश। गुद्दड़ संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो करेक्ट आंसर होगा भीलवाड़ा के दातड़ा में स्थित है मुख्य केंद्र गुद्दड़ संप्रदाय का। इस संप्रदाय के संस्थापक थे संत दास जी। नरहड़ पीर की मुख्य पीठ कहाँ है? सही आंसर होगा झुंझुनू में है नरहड़ पीर की मुख्य पीठ। झुंझुनू में कहाँ पर? तो नरहड़ में, ठीक है। और देखिए जो नरहड़ पीर है इनका वास्तविक नाम क्या था? हजरत शंकर बारा। कृष्ण जन्माष्टमी को देखिए झुंझुनू में, झुंझुनू के नरहड़ में इनका उर्स लगता है और जो हजरत शंकर बारा है यानी नरहड़ पीर, इनको बागड़ का धनी भी कहा जाता है, तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। वागड़ का नरसिंह किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा कवि दुर्लभ को कहा जाता है वागड़ का नरसिंह। मीराबाई कहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा द्वारिका के अंतर्गत। कब? तो 1547 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम पाली के अंतर्गत हुआ था। इनके पिता का नाम था रतन सिंह, इनका पालन पोषण किया गया था इनके दादा दूधा के द्वारा मेड़ता के अंतर्गत। शादी की अगर हम बात करें तो मेवाड़ के राजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ इनकी शादी हुई थी। मीराबाई की भक्ति थी सगुण रूप से भगवान कृष्ण की। इनके गुरु का नाम था रैदास, तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रैदास की छतरी कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा मीराबाई को कहा जाता है राजस्थान की राधा। मीराबाई की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गीत गोविंद, सत्य भामानुरोषणो, रुक्मणी मंगल, नरसी जीरो मायरो। जो ये पुस्तक है नरसी जीरो मायरो, ये रत्ना खाती के सहयोग से लिखी गई थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। रत्ना खाती प्लस मीराबाई इन दोनों के द्वारा लिखी गई थी नरसी जीरो मायरो। वागड़ की मीरा गौरी बाई का जो मंदिर है बाल मुकुंद मंदिर, डूंगरपुर के किस राजा ने बनवाया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिव सिंह ने यह मंदिर बनवाया था। संत राजा राम जी का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा शिकारपुरा, जोधपुर में है इनका मुख्य मंदिर संत राजा राम जी का। पटेल जाति के जो लोग हैं वो विशेष आस्था रखते हैं संत राजा राम जी में, और जो संत राजा राम जी है ये जाने जाते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया था। तो देखिए 50 क्वेश्चन हमने देखे हैं संत एंड संप्रदाय से। कुछ जो छूट रहे वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है संत भूरीबाई, इनका संबंध था मेवाड़ से। सेकंड दे रखा है तेरापंथी जो संप्रदाय है जिसकी स्थापना भिक्कन जी के द्वारा की गई थी, जिनका जन्म कंटालिया जोधपुर के अंतर्गत हुआ था। तेरापंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य थे तुलसी, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। थर्ड है पशुपति संप्रदाय जिसके संस्थापक है लकुलिस।
4th यहाँ पर दे रखा है गौड़ी संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। इसकी छोटी पीठ है मदन मोहन जी मंदिर करौली के अंतर्गत। 5th नंबर पर दे रखा है नाथ संप्रदाय, कहाँ पर है, महामंदिर जोधपुर में। 6th यहाँ पर दे रखा है रसिक संप्रदाय, जो कि रेवासा सीकर के अंतर्गत है। तो देखिए संत एवं संप्रदाय से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आज का जो हमारा कमेंट वर्क है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन हमने आगे देखा था। आपने कितने ध्यानपूर्वक देखा है? अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने कितने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा है। क्योंकि मुझे काफ़ी अधिक समय लगता है, मैं जितनी शिद्दत से आपको तैयारी करवा रहा हूँ, आप भी उतनी शिद्दत से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको जानने के लिए केवल कमेंट वर्क ही एक माध्यम है। और देखिए हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी राजस्थान के लोकगीत, लोक गायन शैलियाँ और राजस्थान के संगीत घरानों से संबंधित सारे फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आप फॉलो करिएगा। और देखिए अगर आपने जो हमारा राजस्थान जीके का फर्स्ट टेस्ट था वो अटैम्प्ट नहीं किया है, चैनल को विजिट करके आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रखी है। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है जीके ट्रिक्स एजुकेशन। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं काफ़ी शानदार मैटर आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। शानदार मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि जितना भी मैटर जो हमारे नोट्स के अंदर का दे रखा है, इसके अलावा आरबीएससी और एनसीईआरटी सबको मिलाकर ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। तो आपको बस केवल इतना करना है कि एक नोटबुक आपको लेनी है, सारे प्रश्न आपको लिख लेने हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो सबसे अधिक समय तक हमें याद रहती हैं। तो आप इतना कर सकते हैं अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।